संप्रति शास्त्रकारः आत्मा सागार अंगार धर्माभ्यां पृथगेवेति प्रतिपादयति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंदकुंददेव ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो सागार अंगार धर्माभ्याम पृथकम एवं, आत्मा सागार और अंगार मुनि धर्म और श्रावक धर्म से पृथक ही है, इसका यहाँ प्रतिपादन करते हैं। निश्चयेन जीवो साकारणकार धम्मदो भिन्नो मच्छत्थ भावनायि शुद्धत्वं चिन्तये नित्यं। निश्चय से जीव यानी आत्मा सायारणकार धर्म दो भिन्नो, सागार धर्म और अंगार धर्म से भिन्न है, क्योंकि सागार धर्म और अंगार धर्म ही केवल व्यवहार धर्म है, ये केवल बाह्य उसके तरीके हैं। वास्तविकता में निश्चय से आत्मा के अंदर में ना तो सागार बना है और ना अंगार बना है। आत्मा ना तो ग्रस्त है और ना आत्मा मुनि है, ये दोनों पने से रहित है। मज्जत्य भावनाएं शुद्धम पम चिंते नित्यम, इसलिए इन दोनों सागार अंगार धर्मों में मध्यस्थ भावना रखते हुए शुद्धपम चिंते नित्यम, नित्यम यानी हमेशा शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। सर्वोदया टीका। जो जीवो जीवा चेतन लक्षणों जीवा, चेतन लक्षण जिसका है ऐसा जीव। यद्वा द्रव्य भाव प्राणी जीवती जीवा, द्रव्य और भाव प्राणों से जो जीता है उसका नाम जीव है। अन्य ग्रंथों में ऐसा जीवा जीवती जीविष्यति की जीवा, जो जीता है जीता था और जीवेगा उसका नाम क्या है? जीव है। निश्चयेन निश्चयानुसारम, निश्चय के अनुसार आत्मा से तो निश्चय नया, और निश्चय क्या है? आत्माश्रित होता है। सैव परमार्थ प्रतिपादिका, वही परमार्थ का प्रतिपादक है। तन्मते अनादि पारिणामिक चैतन्य लक्षण जीवत्व भाव परिणामो जीवः इति ज्ञायते। वही उनके मत में अनादि पारिणामिक चैतन्य लक्षण जीवत्व रूप जो भाव परिणाम से सहित है, परिणत है, वो जीव है ऐसा जानना चाहिए। अतः तम अनुसृत्य, इसलिए उसका अनुसरण करते हुए सागार अणगार धम्मदो भिन्नो, सागार अंगार अंगारेति द्विविध धर्मा विद्यते। सागार और अंगार ये दो प्रकार के जो धर्म कहे गए हैं, ना तो धर्मद्वयम् जीव स्वरूपम स्वरूपभूतम् इत्यता शुद्धात्मा तस्मात् पृथक् भिन्नो वा। कह रहे हैं इन धर्मद्वयम्, इन दोनों धर्मों से जीव स्वरूप भूतम, जीव स्वरूप भूत इत्यतः शुद्धात्मा तस्मात् पृथक् ना, शुद्धात्मा से या जीव के स्वरूप रूप जो शुद्धात्मा है इससे ये क्या है? भिन्नत्वम, भिन्न है, ये दोनों धर्म भिन्न है। आगार वस्त्रादि परिग्रह युक्ता सागारः तद्रहिता अंगारः इत्यत्र सागारताया अंगारताया वा यन् निर्धारणं विद्यते तद आत्मेतर परद्रव्याणि आश्रित्यैव। कह रहे हैं कि अंगार किसे कहते हैं? जो वस्त्रादि परिग्रह से युक्त हैं उसे आगार कहते हैं। जो वस्त्रादि आदि से कह लेना पूरे पूरे 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, इनसे जो युक्त है वो साकार है, और तद्रहिता, इनसे जो रहित है वो अंगार है। इत्यत्र साकारताया अंगारताया वा
इस प्रकार से यहाँ साकार और अनगार रूप से यह निर्धारणम विद्यते, जो निर्धारण किया जाता है, तदात्मीतर परद्रव्याणि आश्रित्येव, तदात्मीतर और उसके आत्मा से भिन्न परद्रव्याणि आश्रित्येव, परद्रव्यों के आश्रय से ही इत्तो व्यवहार नयनेव, इस प्रकार से व्यवहार नय से ही जीवस्य साकार धर्मो अनगार धर्मो वा स्वीक्रियते, जीव के साकार धर्म और अनगार धर्म स्वीकार किया जाता है या किया जा सकता है, ऐसा जानना चाहिए। निश्चयेन तो परमाणु मात्रमपि परद्रव्य संबंधो जीवस्य संभवत्येव नहीं, निश्चय से परमाणु मात्र भी परद्रव्य का संबंध जीव के संभव नहीं है। ततश्च साकारता अनगारता वा जीवस्य पूर्णतया प्रतिषिध्यते, इसलिए निश्चय से साकारता और अनगारता ये जीव के पूर्ण रूप से प्रतिसिद्ध है। किम बहुना अधिक कहने से क्या, जीव देहयो जीव कर्मणोश्च परस्पर संबंधम निश्चयनयो न विषीकरोति, जीव और शरीर में तथा जीव और कर्म में परस्पर संबंध निश्चय नहीं से विषय नहीं करता है या निश्चय में इनका विषय नहीं करता है। निश्चय नहीं न तो जीवो ना पुमान ना स्त्री ना ग्रस्ता ना अंगारा तन्मते जीवा कर्म अबद्धा सिद्धरूप एव स्वीक्रियते, निश्चय नहीं से तो जीव ना तो पुरुष है, ना स्त्री है, ना गृहस्थ है और ना अनगार है। तन्मते इस मत से जीव कर्म से अबद्ध है, चिद्रूप है, ऐसा यहाँ पर स्वीक्रियते स्वीकार किया गया है। उत्तम से समय सार के भी गाथा में 27 और 141 में कहा, व्यवहारणयो भासदी जीवो देहो यह खलु एको नदुनिच्छया सजीवो देहो यह कदापि जीवो देहो यह को केवल व्यवहार में से ही ऐसा कहा जाता है कि जीव और शरीर जो है निश्चय ने से एक है। अब ऐसा व्यवहार से कह सकते हैं, मेरा शरीर ऐसा कह, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान, तो व्यवहार में से तो ऐसा कथन एक बार किया जा सकता है, व्यवहार में से कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल इतना जिसने कह दिया वो मिथ्या दृष्टि हो गया, मेरा शरीर, जो मेरा शरीर कहे वो मिथ्या दृष्टि, जीव का शरीर होता ही नहीं है। और जीव का शरीर कह रहा मेरा मकान, ये तो अचेतन है, आत्मा तो चेतन है, दो में एक की मान्यता रखना पर्याय मूलता है, पर समय बना है, मिथ्या दृष्टि बना है। ऐसा जो कहता है वो तो समझ नहीं पाया उसका कथन। अरे वो स्पष्ट कह रहा कि ऐसा मैं व्यवहार से कह रहा हूं, तो व्यवहार से ऐसा कहने में कोई दोष नहीं, लेकिन दोष कहां पर है कि जो निश्चय से ऐसा मान ले कि शरीर और आत्मा एक है, मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरी पुस्तक, मेरी पिछी, मेरी कमंडल, ऐसा निश्चय से जो मानने लग जाए वो यहाँ पर निषिद्ध माना गया है, वो मिथ्यात्व का कारण कहा गया है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार से तो एक है, नदो निश्चय सजीवो देहो कदापि एकठो, किंतु निश्चय से जीव और शरीर कभी एक हो सकता नहीं। जीवेकं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणे भृणीयं शुद्धनयः सदु जीवे अबद्ध पुट्ठ
दुःखं हवैकमं जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं से भी व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं से ही कहते कि जीव में कर्म का बंध हुआ है, जीव कर्म से स्पष्ट है, ऐसा केवल व्यवहार नहीं से ही कहा जाता है। शुद्ध सदजीवे, किंतु शुद्ध ने की अपेक्षा से देखते हैं तो जीव में कम्मम अबद्ध पुट्ठम, कर्म अबद्ध है, निश्चय में से आत्मा से कर्म बंधा नहीं है और ना स्पष्ट है, ऐसा जानना चाहिए। किंच तत्रैव भणितम, और भी उस ही ग्रंथ में यानी समय सार की 324, 49 और 56वीं गाथा में भी कहा है। व्यवहार भासितेन तु परदवं मम भणन्ति विदिदत्था जानन्ति निश्चयेन तु दैते परमामित्तं हि। अर्थात पदार्थ के यथार्थ स्वरूप से अपरिचित व्यक्ति व्यवहारने के माध्यम से कहते हैं कि परद्रव्य मम, परद्रव्यम मम, घर आदि ग्रह आदि मम, ये मेरा है, देहादि मम। किंतु जानन्ति निश्चयेन तु ऋणाय परमाणुमित्तं हि, किंतु निश्चय से ये बात कहते हैं कि बाह्य पर परमाणु भी मेरा नहीं है, परमाणु भी मेरा नहीं है। शरीर तो बहुत स्कंद है, मकान आदि बहुत स्कंद है, तो बहुत अनंत परमाणु से बने हुए हैं। तो जब एक परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता है तो फिर शरीर मकान आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। अरस्मरूपमगन्धं अव्वक्तं चेदना गुणमसद्दं चाण अलिङ्गगहनं जीवमणितीर्थसंठानं अव्वक्तं चेतना गुणमसद्धं, जीव जो है अरस है, रस रूप गंध आदि से रहित है, क्योंकि ये केवल पुद्गल के गुण हैं। किसके गुण हैं? रूप रस गंध वर्ण मंथा पुद्गला, ये पुद्गल के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं। आत्म द्रव्य एक पुद्गल द्रव्य से अत्यंत भिन्न द्रव्य है, इसलिए आत्मा अरस स्वभावी है, अरस है। अरूपम रूप रहित है, अगंधम गंध रहित है, अवक्तम अव्यक्त है, अचेतना गुणम चेतना गुण वाली है, अशब्दम शब्द रहित है, जान अलिंग गहनम, और उसका किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। किसी चिन्ह यानी किसी लिंग यानी चिन्ह, उस चिन्ह के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है। इसलिए जीव अनिर्दिष्ट है, अर्थात किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होती है। आत्मा को कोई व्यक्ति आंखों से देखना चाहे तो देख सकता नहीं, कोई सूंघना चाहे तो उसकी गंध नहीं, कोई सुनना चाहे तो उसके शब्द नहीं, कोई चखना चाहे तो उसका स्वाद नहीं, और कोई पकड़ना चाहे तो स्पर्श ही नहीं, तो उसको पकड़ भी नहीं सकता है। इसलिए वह इनसे रहित है। और जीवाणम अनिर्दिष्ट संठानम, जीव का कोई आकार कहने में भी नहीं आता है। जितने भी लौकिक आकार
आकार हैं सब पौद्गलिक आकार हुआ करते हैं। तो पौद्गलिक आकारों से आत्मा रहित होने के कारण निराकार कही गई। वास्तविकता में तो दूसरी दृष्टि से देखें तो कैसे हैं? आकार तो है, लेकिन कैसा आकार है? पुरुषाकार है। इस दृष्टि से पुरुषाकार कही जाती है। लेकिन पौद्गलिक दृष्टिकोण से कहें कि कौन सा आकार है? संसूत्र संस्थान है कि वज्र के न्याग्रो परिमंडल संस्थान है कि स्वाति संस्थान है कि वामी संस्थान, तो ऐसे कोई संस्थान उसके नहीं है। इस दृष्टि से कहा जाता निराकार है। लेकिन आत्मा के प्रदेश है ना, तो इन प्रदेशों की तो संरचना है। तो प्रदेशों की रचना तो पुरुषाकार रूप में है, लेकिन पौद्गलिक जैसे शुद्ध परमाणु या शरीर के अनुरूप उसका आकार नहीं, ऐसा। और कहते हैं व्यवहारेण जीवस्य भवन्ति वर्णमादिया गुणानन्ता भावा निश्चयेन यस्य ये वर्ण आदि से लेकर के जितने भी गुणठान गुण स्थान आदि भाव हैं, ते सभी वे सभी भाव जो हैं व्यवहार तो कैसे हैं? केवल व्यवहार में से जीव के हैं। णदुके निश्चय से, किंतु निश्चय से देखें तो इनमें से कोई भी आत्मा के नहीं होते हैं। आत्मा का निश्चय से कोई गुण स्थान नहीं है। आत्मा का किसी भी प्रकार से कोई वर्ण आदि भाव भी नहीं है, गुण स्थान अतीत है। जो सिद्धों का कौन सा गुण स्थान है? 24 स्थानों वालों ने पढ़े, तो 24 स्थानों पढ़ा है। सिद्धों के गुण स्थान कौन सा गुण स्थान? हाँ, सिद्ध जो है भास्कर सागर जी, सिद्धों का गुण स्थान है क्यों नहीं है? तो शरीर होने पर गुण स्थान होते हैं। 14 होते सिद्धों के हुए नहीं, तो 14 गुण स्थान में एक भी गुण स्थान नहीं है। इसके पीछे मोह क्षोभ से रहित हैं। मौनी कर्म का क्षय कर दिया है ना, और क्षोभ क्रोध आदि से रहित हैं, कसाय आदि से रहित हैं, योग से भी रहित हैं, इसलिए उनका कोई भी गुण स्थान नहीं है। इधर मोह और योग आदि से रहित हैं, इसलिए वे गुण स्थानातीत हैं।